हर हर महादेव। मैं हूँ यशवर्धन जोशी। तो बताता हूँ थोड़ा सा यक्ष और यक्षिणी के बारे में कि क्या है यक्ष और क्या है यक्षिणी। हमारा जो सनातन धर्म है वो बहुत ही पवित्र है और हमारे जो शास्त्र है वे भी बहुत पवित्र और ज्ञान का भंडार है। जितनी भी बार हम हमारे शास्त्र को पढ़ते हैं उतनी बार हमें नए नए ज्ञान की प्राप्ति होती है और अलग अलग चीज़ें जानने को मिलती है। हमारे शास्त्र भी यक्ष और यक्षिणी के बारे में कहते हैं कि क्या है यक्ष और यक्षिणी। तो जैसे कि कर्ण पिशाचिनी है वैसे ही एक अलग स्पीसीज़ है यक्ष और यक्षिणी। बचपन में जब भी हम कहानी सुनते थे राक्षस की तो हमें पता है कि राक्षस बुरे होते हैं। तो पहले के ज़माने में 2 टाइप के राक्षस होते थे, एक बुरे राक्षस और एक थे अच्छे राक्षस। तो आप यक्ष को अच्छे राक्षस कह सकते हैं क्योंकि भगवान ने उन्हें एक अलग कार्य सौंपा था। जैसे कि हम अपने घर में होम और हवन करते हैं, कोई फल की प्राप्ति करने के लिए हम हवन रखते हैं, ऐसे ही पहले के ज़माने में हमारे जो गुरु होते थे, हमारे ऋषि मुनि होते थे, वे बड़े बड़े यज्ञ करते थे, भगवान को आहुति देते थे। फल स्वरूप भगवान उन्हें बदले में ज्ञान देते थे, सिद्धियां देते थे और ताकतवर और बलवान शस्त्र देते थे। अब ये सारी चीज़ें जो बुरे राक्षस थे ना उनको पसंद नहीं थी, तो वे आकर यज्ञ को भंग कर देते थे, उसमें हड्डियाँ डाल के या कुछ भी करके। तो यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान ने कार्य यक्ष को सौंपा था। अब यक्ष तो पता हो गया आपको, यक्षिणी क्या है। तो ये गंधर्वों अप्सराओं से एकदम ही अलग है यक्षिणी। कभी कभी इनको पूजा भी जाता है, ये अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। शास्त्र के अनुसार उनका वास जो होता है वो पेड़ों में होता है। अब यक्षिणी साधना क्या है, तो यक्षिणी जो साधना है वो कुछ दिनों में समाप्त की जाती है, एकदम शॉर्ट है। और इनका जो मूल मंत्र होता है उस मूल मंत्र का जाप करते, इसकी साधना करते हम यक्षिणी को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये सिद्ध हो जाए, रेयर केस में ही साधना पूर्ण होती है। क्योंकि आजकल के लोगों का जो मोटिव होता है ना वो बिल्कुल ही ख़राब होता है, अलग मोटिव होता है। उनका जो मोटिव होता है ये होता है कि यक्ष या यक्षिणी को साध के हम सिद्ध करके, यक्षिणी को सिद्ध करके हम पैसा कमाएंगे, बड़े धनवान बन जाएंगे, हमारा जीवन एकदम आसान बन जाएगा। लेकिन एक भी जीवन आपको जो भगवान ने दिया है ना वो भी व्यर्थ हो जाएगा ऐसी साधनाओं करने से, ऐसी साधनाओं के रास्ते पर चलने से। आजकल के जो यंगस्टर है वे ऐसी किताबें पढ़ते हैं, उनके दिमाग में ये शॉर्टकट होता है कि हम शॉर्टकट से पैसे कैसे कमाएं, कैसे हम धनवान बन जाए, रिच पर्सन बन जाए। तो ऐसी किताबें लाते हैं वीडियो देख के, ऐसी सिद्धि साधनाएं वाली किताबें उनको इधर उधर से मिल जाती है, तो ये पढ़ के सिद्धि प्राप्त करने के लिए बैठ जाते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर गुरु की ज़रूरत है जो एकदम ही ज्ञानी हो। हमारे ऋषि साधु संत भी ये साधना करते थे पहले, पर उनका मोटिव अलग था। उनका जो मोटिव था वो अलग था और वे स्वयं ज्ञानी थे। वे जब यक्षिणी की साधना करते थे वो पूर्णतः ज्ञानी थे और उनका मोटिव भी अलग था। लेकिन जो आपका मोटिव है वो एकदम ख़राब है, और जो आपके मोटिव से आप अगर सिद्धि और साधना के रास्ते पर चले तो आपका जीवन एकदम ही ख़राब हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो सिद्धि साधना से अच्छे है प्रभु के भजन, उनके भजन करो, उनको पूजो और उन्हें खुश करने की कोशिश करो तो जीवन में कुछ मिलेगा। अगर मेरी वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।